हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग क्लास 7 न्यू इंग्लिश बुक पूर्वी के चैप्टर्स देखेंगे। पहले तो हम कंटेंट्स देखेंगे, उसके बाद हम पहला चैप्टर जो है वो रीड करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर न्यू बुक पूर्वी और कंटेंट्स है ये आपके। पहले हम कंटेंट्स देख लेते हैं। यूनिट, यहाँ पे देखो 5 यूनिट्स है। ठीक है, 5 यूनिट्स, यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, पहले यूनिट में हम देखेंगे लर्निंग टुगेदर, साथ में पढ़ना। द डे एंड द रिवर स्पोक, ट्राई अगेन, 3 डेज टू सी। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट में हम देखेंगे, यहाँ पे भी 3 चैप्टर्स हैं। वीट एंड ह्यूमर, एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डू लिटिल, अ फनी मैन, से द राइट थिंग। ये 3 चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट थर्ड यूनिट में हम देखेंगे ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज। यहाँ पे 3 चैप्टर्स है। माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन, पेपर बोट्स, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, एंड योर फोर्थ यूनिट ट्रैवल एंड एडवेंचर। यहाँ पे भी 3 चैप्टर्स है। द टनल, ट्रैवल, कॉन्करिंग द समिट। नेक्स्ट इज योर यूनिट 5 ब्रेव हर्ट्स। इसमें 3 चैप्टर्स है। अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स, माय डियर सोल्जर्स, रानी अबका। ओके, these आर ऑल योर 15 चैप्टर्स। अब हम जो पहला चैप्टर है वो पढ़ेंगे। पहला चैप्टर क्या है? यूनिट का नाम है लर्निंग टुगेदर, साथ में पढ़ना। और पहला चैप्टर जो है हमारा वो है द डे द रिवर स्पोक। ठीक है, सो फर्स्ट हम देखेंगे, बिफोर वी स्टार्ट आवर चैप्टर, हम इसके पहले हम कुछ एक्टिविटीज दिए गए हैं, ये एक्टिविटीज करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है, लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। रीड करने से पहले हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे। ये जो एक्टिविटीज है, ये जो क्वेश्चन आंसर्स है, ये मैंने आपको यहाँ पे आंसर्स दे दिए हैं। पहले आंसर्स चेक कर लेते हैं। ठीक है, close your eyes and quietly listen to the sounds around you for a minute. अपनी आंखें बंद करो और जो आसपास के जो साउंड्स हैं वो सुनते हैं फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए। आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, क्या वो कुछ कहना चाहते हैं? आंसर यस, द साउंड्स अराउंड अस कैन टेल अस मेनी थिंग्स। जो हमारे आसपास के साउंड्स है वो बहुत कुछ बोल सकते हैं हमें। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन क्या है? द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स टेल्स अस दैट इट इज मॉर्निंग एंड नेचर इज वेकिंग अप। क्या कह सकते हैं कि हाँ अभी मॉर्निंग हो गई है और हमें और हमारी सुबह हो गई है हमारे लिए। ठीक है, ठीक है, यही बोल सकते हैं चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज द साउंड ऑफ कार्स और बाइक्स टेल्स अस हाउ बिजी द रोड इज। ठीक है, तो रोड कितना बिजी है वो बोल सकते हैं। जो हमारे पास जो कार के जो साउंड्स होते हैं वो जो होते हैं, तो उसमें हमें रोड में कितना ट्रैफिक है उससे पता लगता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज द साउंड ऑफ द विंड ब्लोइंग थ्रू द ट्रीज tells us that a storm is coming or it is going to rain. तो जो साउंड है, विंड का जो साउंड है, जब वो ट्रीज के बीच में जो विंड जाती है तो हमें क्या पता लगता है कि अच्छा बहुत जोर से स्टॉर्म आने वाली है। ठीक है, आंधी आने वाली है। नेक्स्ट, these sounds are a part of our environment and help us understand what is happening around us. हमारे आसपास क्या चल रहा है यही साउंड्स हमें बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट योर सेकेंड क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल द डे? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे आसपास के जो थिंग्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो तुम्हारी बातें सुन सकते हैं? Share your answers with your classmates and the teacher. Yeah, your answer is, this is a creative question. Of course, this is a creative question. While in reality,
objects, while in reality, objects like trees, rivers, and animals may not listen like humans do. जो रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में जो भी आसपास के चीजें हैं, जैसे पेड़ हो गए, नदी हो गई, एनिमल्स हो गए, वो हमें नहीं सुन सकते। जैसे हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, वो ऐसे नहीं कर सकते। वी कैन इमेजिन दैट नेचर इज ऑब्जर्विंग अस। नेचर बस हमें ऑब्जर्व करते हैं, वो हमें महसूस कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट लिसन टू अस लाइक हाउ वी लिसन टू एवरीवन। ओके, फर्स्ट वन, ट्रीज माइट फील हाउ वी ट्रीट देम। ट्रीज हमें फील कर सकते हैं कि कैसे हम उन्हें ट्रीट करते हैं। वेदर वी प्रोटेक्ट आवर और कट देम डाउन, क्या हम उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं या फिर हम उनको काट रहे हैं, वो उनको पता लगता है, वो महसूस करते। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवर्स माइट कैरी द पोल्यूशन वी थ्रो इनटू देम। रिवर्स क्या करते हैं, जो हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं वो कैरी करके जा रही है, एंड ट्राई टू टेल अस टू स्टॉप हार्मिंग नेचर, एंड वो हमें बता सकती है कि ऐसा मत करो। सो इन a poetic or imaginative way, yes, the things around us could be listening and responding in their own silent way. So अगर हम poetic way में या imaginative way में देखें तो हाँ, नेचर हमें सुन सकती है और अपने ही साइलेंट वे में हमें समझाना चाहते हैं कि चीजें हमें अपने नेचर को हार्म नहीं करना चाहिए। यही वो साइलेंट वे में हमें समझाने की कोशिश करते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट, योर सेकंड क्वेश्चन, जानवी वॉज अ ब्राइट यंग गर्ल who lived in with her parents and 3 brothers in a coastal village in India. Her parents worked on the farm. She had a dream. What could that dream be? So your answer is Janvi's dream was to go to school. तो यहाँ पे जो चैप्टर है उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि जानवी एक बहुत ब्राइट यंग गर्ल थी जिसके पेरेंट्स उसे जो वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी और 3 ब्रदर्स के साथ रहती थी, एक विलेज में रहती थी। ठीक है, हर पेरेंट्स वर्कड ऑन द फार्म। उसकी जो पेरेंट्स थी वो फार्म पे काम करते थे, खेत में काम करते थे। शी हैड अ ड्रीम, उसकी एक ड्रीम थी। वो ड्रीम क्या हो सकती है, आपसे पूछी जाए तो क्या हो सकती है तो ड्रीम, तो बस आपको एक आइडिया देना है। तो वो ड्रीम क्या हो सकती है कि वो स्कूल में जाना चाहती थी एंड पढ़ना चाहती थी, जस्ट लाइक हर एल्डर ब्रदर एतन। एतन मीन्स गोपी। उसका एक एल्डर ब्रदर था, उसका नाम था एतन, और उसकी जो रियल नेम थे एतन का वो है गोपी। एंड सिस्टर मीना, उसकी एक सिस्टर भी थी, वो उसकी नाम थी मीना। शी वॉन्टेड टू लर्न टू रीड एंड राइट, वो लिखना और पढ़ना चाहती थी। अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड हर, आसपास की दुनिया को समझना चाहती थी, उसके आसपास में क्या चल रहा है एनवायरनमेंट में वो समझना चाहती थी। एंड इवेंचुअली बिकम अ टीचर, और फिर एक टीचर बनना था। सो शी कुड टीच अदर गर्ल्स इन हर विलेज, ताकि वो बाकी की जो लड़कियां हैं उसके विलेज में वो उन्हें पढ़ा सके। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ योर सेकंड क्वेश्चन इज हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू। कैसे वो अपनी जो ये ड्रीम है वो कैसे पूरी कर पाई है। जानवी made her dream come true by gathering courage and going to the school on her own. तो जानवी ने ये ड्रीम को कैसे ट्रू बनाया, सचमुच में कैसे रियल बनाया, बाय गैदरिंग करेज। बहुत सारा करेज उसने गैदर किया एंड वेंट टू स्कूल। शी सैट क्वाइटली एंड लिसन टू द क्लास, उसने चुपचाप उधर बैठा और क्लास को सुना। हर डिटर्मिनेशन इम्प्रेस्ड द टीचर, जैसे वो सुन रही थी, जैसे वो डिटरमाइंड थी अपनी सारी चीजों को लेकर, तो उससे टीचर जो है वो इम्प्रेस हो गए, बहुत खुश हुए। Who spoke to her father, जो उसके पिताजी के साथ फिर बात किए।
जो टीचर थे उन्होंने फिर बात किया उसके पिताजी के साथ. With her mother's supports and the teacher's help, her parents agreed to send her to school. तो उसके बाद उसके मम्मी की सपोर्ट थी, फिर टीचर्स की भी बहुत सारे हेल्प थे, जिसके चलते फिर उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने फिर उसको स्कूल भेजा, जानवी को स्कूल भेजा. ठीक है. नेक्स्ट इज योर थर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज योर ड्रीम? तुम्हारा ड्रीम क्या है? What can you do to make your dream come true? तो तुम्हारा जो तुम पढ़ रहे हो ये चैप्टर, तुम्हारा क्या ड्रीम है? तुम कैसे अपने ड्रीम को सचमुच में बना सकते हो, मतलब रियल बना सकते हो. सो हियर आई एम गिविंग वन सैम्पल आंसर. दिस इज योर सैम्पल आंसर. आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप खुद का भी अपना जो भी ड्रीम है वो लिख सकते हो. सो माई ड्रीम इज टू बिकम अ साइंटिस्ट. मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ. आप लड़के हो तो चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू डिस्कवर न्यू थिंग्स एंड हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम्स. तो मैं नई चीजों को डिस्कवर करना चाहती हूँ और प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ इन द वर्ल्ड, जो भी वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स है. टू मेक माई ड्रीम कम ट्रू, मेरे ड्रीम को सच्चाई में बदलने के लिए आई विल study hard, ask questions, learn from my teachers and never give up. Just like जानवी. तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करूंगा, बहुत हार्ड वर्क करूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, टीचर से बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश करूंगा और करूंगी, एंड कभी भी गिव अप नहीं करूंगी, जस्ट लाइक जानवी की तरह. दिस इज ऑल अबाउट योर एक्टिविटी. देन वी विल move to the chapter. This is Janvi. See, you can see this. This is Janvi. She is crying. Here you can see she is crying. So this is the chapter part 1. A big bright tear splashed down her nose. उसकी नाक पर एक बड़ी ब्राइट मतलब चमकदार, मतलब जो सनलाइट है उसमें चमक रही है, उसकी जो आंसू है, टीयर मतलब आंसू की एक बूंद उसके नाक पर आके गिरी. एंड अनादर, एक और आके एक बड़ी सी बूंद आके वापस से उसके नाक में गिरी. अ किंगफिशर स्वेप्ट डाउन इट्स विंग्स एंड एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट. तो एक जो किंगफिशर थी, ये रहा आपका किंगफिशर, आप यहाँ पे देख सकते हो. इस चिड़िया को किंगफिशर कहते हैं. दिस इज किंगफिशर. और यहाँ पे एक किंगफिशर, ये रहा वो ही किंगफिशर. स्वेप्ट डाउन, नीचे की ओर झपट पड़ी, मतलब ऐसे जोर से गई नीचे की तरफ. इट्स विंग्स एंड एरो ऑफ ब्लू, इसकी जो पंख थे वो धूप में, इन द सनलाइट, धूप में एकदम ब्लू तीर के जैसी लग रही थी. ठीक है. एंड अ ग्रीन लिजर्ड स्लीदर्ड डाउन टू द रिवर्स एज to bask in the sun. तो एक ग्रीन कलर की एक हरी छिपकली, लिजर्ड मतलब छिपकली, स्लीदर्ड डाउन, स्लीदर्ड मतलब ऐसे रेंगते हुए जाना. ठीक है, रेंगते हुए जाना, स्लीदर्ड मतलब रेंगते हुए जाना, जो रिवर के किनारे मतलब एज की ओर जा रहा है, किनारे में जा रहा है. तो bask in the sun, धूप में खुद को सेकने के लिए. ठीक है. डियर डियर said a sleepy murmuring voice. अरे अरे, एक नींद में धीमी आवाज में कोई बोल पड़ा. मरमरिंग मतलब कोई धीमी आवाज में बात कर रहा है. ठीक है. What's the matter? क्या समस्या है? ठीक है, क्या बात है, मतलब क्या समस्या है? जानवी was startled, मतलब जानवी जो है वो सरप्राइज हो गई, एकदम चौंक गई. बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन, क्योंकि उसे पता था कि वो वहां पे अकेली ही है. ठीक है, बिल्कुल अकेली बैठी है. इट कुडंट हैव बीन द लिजर्ड, ये तो एक लिजर्ड तो नहीं हो सकता, ये छिपकली तो नहीं हो सकती कि छिपकली बात कर रही हो. एंड द किंगफिशर वॉज up in the thicket of bamboo eating the fish it had caught.
और जो वो किंगफिशर था, वो जो किंगफिशर बर्ड था, वो तो बांस के जो क्या कहते हैं, झोपड़ी था ना, बैम्बू के थिकेट मतलब झोपड़ी, ठीक है, उसके ऊपर बैठ के वो अपनी मछली खा रहा था जो उसने पकड़ा है। इट couldn't be the parrots, वो एक पैरट्स भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, तोता भी नहीं हो सकता, because parrots shrieked and this was such a sleepy voice, क्योंकि पैरट्स की जो आवाज होती है ना, वो चिल्ला मतलब वो बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाज आती है, श्रिक्ट मतलब बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाज आती है, तो जिसकी आवाज बहुत हाई पिच हो, एंड दिस वाज अ स्लीपी वॉइस, और ये जो वॉइस है बहुत स्लीपी वॉइस है, ठीक है। शी लुक्ड अराउंड हर, उसने अपने आसपास देखा, देयर वॉजंट अ सोल इनसाइड, कोई आसपास तो नहीं है, उसने फिर आसपास देखा कि कोई आसपास तो नहीं है। शी वॉज रैदर स्केयर्ड, बहुत वो डर गई, एंड वॉन्टेड टू रन अवे, और वहां से भागना चाह रही थी, ठीक है। यू शुडंट क्राई, यू नो, तुम्हें तो रोना नहीं चाहिए। द वॉइस वेंट ऑन, वॉइस भी वापस बोला, वापस उस वॉइस ने उसको बोला कि तुम्हें तो रोना नहीं चाहिए, तुम तो जानते हो, एंड यू रियली शुडंट बी स्केयर्ड व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे। तो वो जो आवाज है वो कह रहा है और तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि जब तुम यहाँ पे रोज खुद ही आते हो मेरे पास, यहाँ पे ऑलमोस्ट रोज आते हो, तो तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए, क्यों डर रहे हो। शी वॉज पजल्ड, अब वो पजल हो गई, क्यों, इट वॉज सच ए वॉइस लाइक द रिवर, ये शायद एक रिवर नदी की आवाज हो, मतलब वो अभी सोच रही है शायद ये रिवर की आवाज हो। इट couldn't be the river, शायद ये रिवर नहीं हो सकती, वो सोच रही है ऐसे। वेल टेल मी अबाउट इट, चलो मुझे बताओ क्या हुआ है। सेड द रिवर, रिवर ने बोला, फॉर इट वॉज द रिवर, ओके, हाँ हाँ मैं ही हूं, बताओ। रिवर कह रहा है कि अच्छा तुम बताओ, मैं ही हूं। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो, तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे बहुत जल्दी है क्योंकि मुझे समुद्र तक पहुंचना है। दे डोंट लेट मी गो टू स्कूल, सेड जानवी, वो लोग मुझे स्कूल में नहीं जाने देना चाहते हैं। आई आस्क्ड माई मदर वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक एतन एंड मीना, क्यों मैंने अपनी मम्मा से पूछा कि मैं क्यों एतन और मीना की तरह स्कूल नहीं जा सकती। एंड मदर हैड रिप्लाइड यू आर टू स्मॉल बेबी, तो मम्मा ने क्या बोला, मम्मा ने कहा तो बहुत छोटी है, बच्ची है। मे बी लेटर शायद बाद में। बट वेन शी वॉज 5, जब वो 5 साल की थी, लिटिल रामू वॉज बॉर्न, उस वक्त क्या हुआ, लिटिल रामू मतलब छोटा रामू ने जन्म लिया, ठीक है। एंड मदर स्टिल सेड मे बी नेक्स्ट ईयर, और फिर मम्मा ने क्या बोला, मम्मा ने बोला कि शायद अगले साल। जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर while I go to the fields, मम्मा ने फिर क्या कहा कि मैं जब खेत में जाती हूँ तब तुम अपने छोटे भाई के ध्यान रखो। उसका नाम क्या था, रामू था छोटे भाई का नाम। Now she was nearly 10 and minding little Appu, अब वो लगभग 10 साल की हो गई है और अब वो छोटे से अप्पू की ध्यान रखती है, मतलब देखभाल करती है, ठीक है। Who was the smallest, जो कि सबसे छोटा था। They don't want me, वो मुझे चाहते ही नहीं है, ठीक है। They don't want me, they only
ऐसे बोलकर शी स्टॉप्ड विथ अ सॉब, वो रोते रोते रुक गई। उन्हें मेरी जरूरत ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है, वे बस ऐसे बोल के फिर रोते रोते चुप हो गई और कुछ नहीं बोली फिर उसने। नेक्स्ट, आई एम स्केर्ड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने से डर लगता है। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, अब तो मैं इतनी बड़ी हो गई। दे विल नेवर लेट मी गो, वो शायद मुझे कभी जाने नहीं देंगे स्कूल। ठीक है, बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एतन एंड मीना, मैं एतन और मीना की तरह पढ़ना सीखना चाहती हूँ। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एतन, जानवी अपने भाई को एतन कहती है, एतन बुलाती है। ठीक है, एतन मीन्स एल्डर ब्रदर but his real name was गोपी। एतन का मतलब होता है बड़ा भाई, लेकिन उसका असली नाम है गोपी। I want to know why spiders are yellow in yellow flowers, why bamboo trees rustle, why the moon always comes from behind the hills, never the other way, why the baby fish in the field water become frogs, why। मैं जानना चाहती हूँ कि पीले फूलों में मकड़ियां पीली क्यों होती है, बांस के पेड़ सरसराते, आई मीन रसल का मतलब होता है सरसर, जो आवाज होती है ना जब हवा बहती है, तो वो सरसराते क्यों है। चांद हमेशा पहाड़ियों के पीछे से ही क्यों निकलता है, कभी दूसरी तरफ से क्यों नहीं निकला। खेत के पानी की छोटी मछलियां जो होती है वो मछलियां मेंढक क्यों बन जाती है, वाई, ऐसा क्यों होता है। स्टॉप सेड द रिवर, बस करो, रुको, नदी ने बोला। यू मेक मी ब्रीथलेस, तुमने तो मेरी सांस ही रोक दी। सो मेनी वाइज, कितने इतने सारे क्यों। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, मुझे पता है कि मून, मैं बता सकता हूं कि मून जो चांद है वो कहाँ जाता है। द रिवर सेड कॉन्स्पिरेटरियली, मतलब सीक्रेटली, वो सीक्रेटली बोल रहा है, एकदम रहस्यमय जो सुर होता है उसकी आवाज में बोल रहा है, कंस्पिरेटोरियली। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है कंस्पिरेटोरियली, तो उसका मतलब है सीक्रेटली, आई मीन एकदम रहस्यमय अंदाज में बोल रहा है कि अच्छा मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि कहाँ जाता है ये जो मून है, जो चांद है, वो कहाँ जाता है। इट गोज डाउन टुवर्ड्स द सी, ये जो है वो समुद्र की ओर चला जाता है। आई हैव सीन इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे, मैंने देखा है वे हमेशा एक ही रास्ता लेता है। ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी लाइक मी, पहाड़ियों के ऊपर से और फिर समुद्र की ओर, बिल्कुल मेरी तरफ। ओके, नाउ वी विल डू लेट अस डिस्कस। लेट अस डिस्कस में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये 2 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। देखिए, दिस इज योर लेट अस डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज जानवी's ड्रीम, was it important to her, why। ओके, जानवी का ड्रीम क्या था, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट था ये ड्रीम, और वाई, क्यों इम्पोर्टेंट था, अगर था इम्पोर्टेंट था तो क्यों था। ठीक है, जानवी's ड्रीम was to go to school, learn to read and write like her elder brother Gopi, whom she called Ethan। This bracket one if you want to write then आप लिख सकते हो, बाकी कोई जरूरत नहीं है, अगर आप लिखना भी नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप ब्रैकेट का जो पोर्शन है वो नहीं भी लिख सकते हो। जानवी का जो ड्रीम था वो स्कूल जाने का ड्रीम था, और वो
मीना और गोपी की तरह वो पढ़ना और लिखना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड हर, उसके आसपास के जो वर्ल्ड है उसको वो अंडरस्टैंड करना चाहती थी। वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, वाई बैम्बो ट्री रसल, वाई रसल, why the moon comes from behind the hills, moon क्यों hills के पीछे से आता है, and why little fishes turn into frogs, frogs में क्यों बदल जाता है। ये उसकी ड्रीम थी, ठीक है। Was it important to her, क्या ये important था? Yes, this dream was extremely important to her. It was not just about education, it was her way of seeking freedom. वो सिर्फ एक एजुकेशन सीखना चाहती थी, उसको बस पढ़ना था ऐसा नहीं है, वो एक उसके लिए एक फ्रीडम था, क्यूरियोसिटी था, इक्वालिटी था। शी फेल्ट लेफ्ट आउट एज अदर्स वेंट टू स्कूल, क्योंकि बाकी के सब स्कूल जाते थे और उसको ये परमिशन नहीं था कि वो स्कूल जा पाए, ठीक है। While she was told to take care of her younger siblings, बाकी सब स्कूल जाते थे और उसको क्या बोला जाता था कि तुम अपने छोटे भाइयों को देखभाल करो, ठीक है। Her longing to learn was deep and personal. उसका जो ये चाहत थी पढ़ाई की वो बहुत ज्यादा एकदम डीप था और पर्सनल था। And even she gathered the courage to go to school alone. वो इतना ही डिटरमाइन थी अपने डिसीजन के ऊपर, अपने जो ये ड्रीम के ऊपर, कि उसने बहुत सारी हिम्मत जुटाई ताकि वो स्कूल अकेले जा पाए, विच शोज हाउ डिटरमाइन शी वाज। इसका मतलब है कि वो कितनी ज्यादा चाहती थी, उसकी जो ये जो एबिलिटी उसने जो दिखाई है खुद से जाने का स्कूल, तो उसी से पता लगता है। नेक्स्ट द सेकेंड क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम? हाउ, क्या आपको लगता है कि रिवर ने उसकी इच्छा पूर्ति के लिए उसकी मदद की है? कैसे? द रिवर कैन नॉट हेल्प जानवी directly by taking her to school or convincing others, but it plays an emotional and motivational role in fulfilling her dream. क्या है, एक रिवर कभी एक जानवी को स्कूल तक पहुंचा नहीं सकती या फिर बाकी के लोगों को कन्विंस नहीं करा सकती कि हाँ इसको पढ़ाओ, बट उसने क्या किया है, एक इमोशनल और एक मोटिवेशनल रोल प्ले किया है। कैसा? बाय फुलफिलिंग हर ड्रीम। कैसे मदद किया? द रिवर लिसन्स टू हर, पहले तो रिवर ने उसकी बात सुनी, कंफर्ट्स हर, उसको एक मतलब अच्छा महसूस कराया कि हाँ ये तुम कर सकते हो, एंड एनकरेजेस हर टू बी ब्रेव, उसको ब्रेव रहने के लिए एनकरेज किया। इट गिव्स हर द कॉन्फिडेंस टू टेक द फर्स्ट स्टेप ऑन हर ओन। पहले जो चाहिए, सबसे पहले हमें एनकरेजमेंट चाहिए, हमें खुद में विश्वास होनी चाहिए कि हम ये काम कर सकते, तो वही चीज उसमें बिल्ड कराया रिवर ने, वो वैसे उसको अपने पैरों पे खुद खड़ा किया ताकि वो इतना सक्षम हो जाए कि वो खुद से खुद की जो इच्छा है वो पूर्ण करने के लिए कोशिश तो करे। फॉर example, when Janvi says she is scared to go to school, the river reminds her of her own courage and says it's up to you. तो जैसे ही जानवी ने एग्जाम्पल क्या था, जैसे ही जानवी ने बोला कि मैं तो स्कूल जाने से बहुत डरती हूँ, उसी वक्त जो रिवर था उसने उसको याद दिलाया, ठीक है तुम्हारी इच्छा है, अब तुम्हें जाना है कि नहीं तो तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो इच्छा है स्कूल जाने का, ये जो फ्रीडम है वो तुम्हारी है, तुम्हें जाना है, तुम्हें करना है तो तुम ही करो, तुम्हें ही करना पड़ेगा सारी चीजें। यू हैव टू बी स्टार्ट योर ओन, मतलब पहले तुम्हें खुद को जगाना पड़ेगा तब जाके दूसरों को समझ आएगी, पहले तुम खुद ही को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम कैसे करोगे, ठीक है। सो while the river is not a real helper in a physical sense, it symbolizes nature's support, acting like a wise, comforting friend who helps her believe in herself. तो रिवर क्या एक फिजिकल सपोर्ट तो नहीं है, बट हाँ एक नेचर ने उसको एक सपोर्ट किया
एज अ मतलब मैं एक मेंटली उसको सपोर्ट किया, एक अच्छा दोस्त बना और उसको खुद के ऊपर बिलीव करने में हेल्प किया। दिस एनकरेजमेंट गिव्स जानवी लाइक द स्ट्रेंथ टू गो टू स्कूल एंड चेंज हर लाइफ। इसी एनकरेजमेंट के चलते जानवी स्कूल जा पाई और स्ट्रेंथ मिला उसको ताकि वो खुद को बदल पाए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लाइन स्टोरी। स्टोरी का आगे का जो हिस्सा है पार्ट 2 वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ये पहला पार्ट था, ठीक है। अदरवाइज वीडियो विल बिकम सो लॉन्ग, तो वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करते। आज आज ही नेक्स्ट पार्ट निकालने की कोशिश करूंगी अगर पॉसिबल हुआ तो ये था पार्ट 1। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।